देखो बच्चों, आज आपका रसायन विज्ञान में जो प्रयोग है उसका नाम है आयतन मिति। आयतन मिति का दूसरा प्रयोग है। पहले प्रयोग में आपने M/10 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट की मोलरता और सांद्रता ज्ञात की। आज इसमें प्रयोग नंबर 2 में फेरस अमोनियम सल्फेट का M/20 मानक विलयन बना करके उसकी सहायता से दिए गए विलयन पोटेशियम परमैंगनेट की मोलरता और सांद्रता ज्ञात करना है, जिसके लिए कुछ ऑपरेटर्स हैं। सबसे बड़ा ऑपरेटर्स देखिए रासायनिक तुला है। रासायनिक तुला आप देखिए यहाँ इसमें खिड़कियाँ लगी होती हैं, सामान्यतः ये बंद रहता है। प्रयोग के समय हम इसको आवश्यकता पड़ने पर खोल सकते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए ये चूल है, दोनों तरफ नट है। इस नट को घुमा करके हम बैलेंस करते हैं और जब हमको कोई चीज़ तौलना है तो इसमें ये देखिए इसको कहते हैं वेइंग ट्यूब, तोलन नली। सबसे पहले इसको हम दाहिनी तरफ रख कर बाईं तरफ वाट रखते हैं। वाट देखिए इसमें 3 प्रकार के हैं। ये ग्राम के भार हैं और ये जो छोटे हैं ये मिलीग्राम के भार हैं। तो अब मिलीग्राम के दूसरे स्थान तक तो हम नोट कर सकते हैं, लेकिन तीसरे स्थान पर जब नोट करना होता है तो यहाँ पर जो इसके जो चूल लगा हुआ है, ऊपर स्केल लगी है, स्केल पर दाहिने और बाएं तरफ 10-10 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 5-5 भाग हैं। ये दशमलव मिलीग्राम के 0.3 और 4 पर सूचित करता है। अगर हम 10 ग्राम से कम वजन करना है तो हम इस राइडर का प्रयोग करेंगे। और ये देखिए राइडर जो है एक बहुत पतला, ये देखिए यहाँ पर है, इसको एल्युमिनियम का बना होता है। हम इसी का प्रयोग करते हैं। अब ये एल्युमिनियम का बना हुआ क्यों होता है कि एल्युमिनियम पर किसी प्रकार के यहाँ तमाम गैसें हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये लगभग 1 ग्राम माने 0.01 ग्राम के लगभग वजन होता है, जो हम यहाँ पर राइडर में जो 10 मिलीग्राम से कम वजन होता है तो हम इसका प्रयोग इसमें करते हैं। इसी प्रकार देखिए अब बाएँ तरफ हमने वाट रखा, ये देखिए ये है यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट। सूत्र के आधार पर M/20 पहले हम खाली तोलन नली भर कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट भर करके और इसमें वाट रख करके हम इसको वजन करते हैं। वजन करते समय खिड़कियों को हम बंद कर देते हैं, जिससे इसमें बाहर का हवा का प्रभाव न पड़े। और ये देखिए ये जब हम उसको उठाते हैं तो ये दाएं बाएं इस प्रकार से सूचित करते हैं, तो उसी आधार पर हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट 0 पर आता है। अब यहाँ पर उसको लगा करके ये देखिए यहाँ पर ये है मापक फ्लास्क। इसमें यहाँ पॉइंट तक इसमें सॉल्यूशन, उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट डाल करके पानी मिला करके हमने विलयन बना लिया। ये है मानक विलयन और ये है ब्यूरेट में अज्ञात विलयन। अज्ञात विलयन देखिए यहाँ पर भरा हुआ है। इस पिपेट की सहायता से इसमें हम अलग से ले करके और यहाँ पर 10 मिलीग्राम, ये देखिए 25 मिलीग्राम यहाँ पर हमने अनुमापन फ्लास्क में लिया। अब इसको जो अज्ञात विलयन है इसको हम बूंद बूंद करके इसमें गिराते हैं और जहाँ पर इसका कलर बदल जाता है, देखिए यहाँ बैंगनी रंग है, इसके बाद ये हल्का गुलाबी रंग आएगा, तो इसको हम धीरे धीरे ये पॉइंट करके गिराते जाते हैं और ये देखिए इसको धीरे धीरे हिलाते जाते हैं। अभी देखिए अस्थाई नहीं है, जहाँ पर इसका विलयन कांस्टेंट गुलाबी रंग आ जाएगा वहीं पर हम रोक देंगे। ये धीरे कलर आ रहा है लेकिन धीरे धीरे बदलता जा रहा है, लेकिन इसके पहले थोड़ा हमें ये ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम इसमें सल्फ्यूरिक पहले मिला देते हैं, जिससे अवक्षेपित नहीं होता। और इस प्रकार से हम इसको मिलाते जाते हैं और ये देखिए ये जब तक गुलाबी रंग नहीं आ जाता है तब तक इसी प्रकार से हम करते हैं। ये देखिए ये गुलाबी रंग आ गया, माने ये बैगनी रंग से गुलाबी रंग आता है। इसी को हम ब्यूरेट में हम नोट कर लेते हैं। ये है प्रयुक्त KMnO4 का आयतन और ये जो हमने पिपेट से लिया था ये फेरस अमोनियम 25 ml उसका आयतन है और सूत्र के आधार पर हम उसकी मोलरता और सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ सावधानियाँ हैं ध्यान रखना कि ये जो
केमिकल बैलेंस है, इसको बड़े सावधानी से प्रयोग करना है। कहाँ पर राइडर का प्रयोग दशमलव के 3 स्थान पर प्रयोग करता है। जैसे दशमलव के बाईं तरफ हम ग्राम का प्रयोग करेंगे, दशमलव के दाहिनी तरफ पहले पर हमने 200, 400, 500, उसके बाद दूसरे स्थान पर 10, 20, 30, 40, लेकिन तीसरे स्थान पर जब प्रयोग करना होगा तो हम राइडर का प्रयोग करते हैं तीसरे और चौथे पर। इस प्रकार से वेट करके और सूत्र के द्वारा हम कैलकुलेशन करके और फिर अज्ञात विलयन की मोलरता और सांद्रता ज्ञात करते हैं, जो प्रयोग में अंकित है। उसी प्रकार से आप नोट करेंगे। धन्यवाद।